जय हो। शुभ रहे आपका दिन, शाम और रात। बड़े संकट काल से, इस कोरोना काल से सब निकल रहे हैं, मगर एक पॉजिटिव एनर्जी, एक सकारात्मक अच्छा संदेश मिल जाए तो थोड़ा सुकून मिलता है, सुकून मिलता है। तो मेरे सभी साधकों को, मेरे शिष्य शक्तिपात के ध्यान के साधक जो साधना कर रहे हैं और जो इस मार्ग में आना चाहते हैं, ध्यान और आनंद के शक्तिपात लेकर, गुरु मंत्र लेकर, दीक्षा लेकर, उन सभी को जय हो। जय कल्कि कृष्णा महाकालेश्वर। तो आज एक प्रमुखता से बताना है, जीव यानी हर किसी में रहती है एक जीवात्मा, जो है तो सांस ले रहे हैं, वो निकल जाती है, पा जाती है। मुझे तो मृत्यु का भय नहीं, क्योंकि मैं समा चुका हूँ, पहले ही जीवित अवस्था में समा चुका हूँ। यह अखंड साधना, अरिव्रत साधना, आत्मज्ञान के बाद उसका आत्मज्ञान दिव्य प्रकाश से होता है। वो निश्चित रहते, सदा आनंदी रहते हैं। हजारों हजारों वर्षों की तपस्या उसने उस जन्म में की रहती है। वो अटैच होके पूरा युग का वो ब्रह्मांड नायक कहलाता है। कल के कृष्णा युग अवतार महाकाल, कालेश्वर। आज ये बताना चाहता हूँ कि शक्तिपात से क्या होता है, शिव क्या है, शिव भगवान महादेव क्या है, महाकाल, और शक्तिपात से क्या कर सकते हैं। तो एक ही बात मैं बता दूं, शक्तिपात से, कुंडलिनी ध्यान से तुम्हारे जीवात्मा को, जीव को शिव बनाने का कार्य शक्तिपात के द्वारा और तुम्हारे ध्यान साधना द्वारा होता है। जीव को शिव बनाने का काम, कार्य होता है। क्योंकि मूलाधार जब जागृत होता है, वो जो सर्प 3.5 हाथ की सर्पिणी कुंडलिनी शक्ति, चेतना, वो पिंड को, जो अपना पिंड है मूलाधार में, समझ रहे हो पिंड को? हाँ, समझ गए हो। उस मूलाधार में रहती है। तो वो मृत अवस्था में होती है। जागरण जब तक नहीं होगा, मृत अवस्था में रहेंगी, सोई रहेंगी। कितने भी जन्म लोगे, उसका जागरण नहीं होगा तो मृत अवस्था में रहेंगी, ये निश्चित है। जिस युग परिवर्तन में कल के अवतार महाशक्ति कार्यरत रहती है, इसलिए शक्तिपात मिल रहा है। तो विश्व के अंदर में अब तक जितने भी हुए हैं, सब ऐसी उल्लू बना के, वो करा के क्या चल रहा है, ढोंग धतूरा, ये सब जानते हो आप। वो ओशो के अंदर डांस करा के कुंडलिनी जागरण कराते। कुंडलिनी जागरण ऐसी डांस करा के हुई रहती तो फिल्म स्टार सारे बने रहते, और जो डांस करते रहते हैं छक्के से लेकर, और जितने भी नौटंकी वाले डांसर है, वो सभी की कुंडलिनी जागरण हुई रहती।
सही बात है। आज ओशो के सारे सेंटर में डांस, ये वो, हमारी साधना यही है, हमारे ओशो ने यही सिखाया। ऐश करना, लिपटना, चिपकना, अश्लीलता फैलाना और डांस कर करके ओशो का ध्यान करना। ओशो गलत है। उसको भी उतना ज्ञान नहीं था, मार प्रेशर कर करके वो शक्तिपात कराता था। कभी लाइव शक्तिपात और कभी ऐसा नहीं कराया। आज प्रखर संदेश आया हुआ है इस परम शक्ति से। तो इस सत्य को जानो। मैं यहाँ से कितने भी किलोमीटर, 1000 किलोमीटर देश से विदेश से लेकर शक्तिपात कराता हूँ, उनका अनुभव, वो समाधि में चले जाते हैं डीप, मैं तभी बाहर निकालता हूँ। किसको उस समय होता है, जनरली 99% उसी समय से शुरुआत होती है, प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और फिर गुरु मंत्र के बाद जब साधना करते हैं, आनंद पाते हैं, आगे चलते हैं। बहुत कठिन रास्ता है ये। मैं तो मेरे शक्तियाँ जो ध्यान समाधि की प्राप्त की हुई है, उससे आप सबको अंश दान देता हूँ, उस जीवात्मा को जागृत करने के लिए, जीव को शिव बनाने के लिए। आप बोलेंगे जीव को शिव कैसा? जीव को शिव तुम्हारे अंदर से बनना है, तुम्हारे अंदर ही भगवान है। उसको जागृत करने के लिए सिर्फ मेरा एक शक्तिपात मात्र है और सकारात्मक सोच और वो ऊर्जा शुरू होती है, एक वो आनंद प्राप्त होता है। तो इस सत्य को समझे। जीव को शिव बनाने का मार्ग है शक्तिपात, ध्यान कुंडलिनी जान। जय श्री कृष्णा महाकालेश्वर, जय कल के कृष्णा, जय श्री कृष्णा। विनाश के डगर पे, द्वार पे दुनिया खड़ी है। तीसरा महायुद्ध वर्ल्ड वार शुरू हो गया, वो 2 कंट्री में, पता है, उसके साथ 2-2, 3-3 देश जुड़ रहे हैं। और आगे आगे क्या होता है देखो। इसलिए इस जन्म में तुमको जो है चांस मिला है, उसका लाभ लो। इसके इन बाकी सगे ढोंग धतुरे के गुरुओं में आप फंसे हो, कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला। मिला रहता तो आनंद और ध्यान, शक्तिपात मिला रहता तुमको, वो बात ही अलग रहती है। बड़े बड़े ढोंग धतुरे करने वाले महाराज, ये वो आश्रम सील हो गए, जेलों में चले गए। वो कोई ना कोई कारण से इससे उससे निकल नहीं पाए के होता रहने के। और आगे बहुत कुछ, आगे एक अच्छा युग देने के लिए ये सब तकलीफें है। आप सहन कर रहे हो। जय हो। ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। आप बोलोगे मैं मंदिर जाता हूँ, मैं इधर जाता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, वो धर्मस्थल पे जाता हूँ, दरगाह पे जाता हूँ, इधर जाता हूँ, कहीं कुछ नहीं रे भाई, तुम्हारे इसमें है। अपने आप को जागृत करो। सोया हुआ तुम्हारा अंतरात्मा है, सबकॉन्शियस माइंड है। 5 साल के बाद सो गया हो, तुमने सुलाया। क्योंकि दूसरी बाह्य मन से जीने के लिए सारे लोग तुमको इधर उधर मंदिरें दिखाते रहे, बच्चे को लेके जाते रहे माँ बाप, यही भगवान है, यही मूर्ति है, यही है, वो है, सारे धर्म। दूसरे भी आश्रमों में जाने वाले वही ले जाते, यही गुरु है, ये गुरु है। सत्य किसी ने दिया क्या? किसी ने तुमको ध्यान समाधि के आनंद में ले जाके तुम्हें जागृत किया क्या? वो दिव्य प्रकाश, वो चेतना दी क्या? वो जो दे सकता है वही परम सत्य है। जय हो, जय हो, जय महाकाल महाकालेश्वर।